पापा जी कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप है कि समझना ही नहीं चाहते। अरे तो तुम मुझे क्यों कह रही हो? इनको क्यों नहीं समझाती? ये भी तो नहीं समझते, दूसरों को समझाते रहते हैं, जब देखो टोकते रहते हैं। जीना मुश्किल करके रख दिया है मेरा। तुम्हें अपने पति की कोई परवाह हुई है? किसकी? पति की बात कर रहा हूं तो जाहिर है रुद्र की बात कर रहा हूं। पति है ना तुम्हारा वो? तुम्हारी शादी तो हुई है ना? ऐसी बातें कर रहे हैं ससुर जी, बकायदा हम लोगों ने 7 फेरे लिए हैं। जैसे सबकी शादियां होती है ना, हमारी भी बिल्कुल वैसी शादी हुई थी। पति है वो मेरे। पति है तो उसे संभालना, सुधारना और बुरी संगत से बचाना तुम्हारा काम है। अगर नहीं समझ में आता तो आस्था से सीख लो। ये हमारी आस्था पुत्री है जिसने करण को संभाल रखा है। उस पे किसी की बुरी नजर नहीं पड़नी थी। इनफैक्ट अगर किसी ने बुरी नजर डालना चाहा तो उसका मुंह काला कर दिया है। ऐसी होती है पत्नियां। आई बात समझ में? जी, आगे अच्छे से समझ आ गई। पत्नी हो तो आस्था की तरह हो, वरना ना हो। मैं तो कहती हूँ एक आदर्श पत्नी बनने के लिए हर औरत को ना आस्था की क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, ताकि वो भी ना आस्था की तरह बन जाए। है ना ससुर जी? अब खाना खाएं। हाँ हाँ, खाओ खाओ। इसके अलावा तुम्हें कुछ और आता है? देखो ना ऐशा, मैं मानूं या ना, पर दुनिया की नजरों में तुम इस घर की बहू हो। थोड़े बहुत संस्कार सीख लोगी, थोड़ा सुधर जाओगी तो कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? जी मैं तो नमस्ते ससुर जी, जी ससुर जी, कॉफी लेंगे, चाय लेंगे, या कि सुधर जाऊंगी। पर रुद्र का क्या होगा? उसे कौन सुधारेगा जिसकी जिंदगी आपने बर्बाद की? और आप कुछ भी कर लीजिए, वो कम नहीं होने वाली। ससुर जी, ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये सब कुछ जो हो रहा है, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे काम का अंजाम भी बुरा होता है, और आपने तो रुद्र के साथ जितना बुरा किया है ना, उतना बुरा कोई नहीं कर सकता उसके साथ। बस नायशा, बाबा जी से इस तरह से बात करने की हिम्मत मत करना तुम दोबारा। तुम सुधरो या ना सुधरो, अपनी जुबान जरूर सुधार लो। वरना इस घर से तुम्हारी वैसी विदाई होगी जैसे पहले हुई थी, और वापस लौट के नहीं आ पाओगी तुम इस घर में। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो आस्था। ख्याली पुलाव पकता बहुत है, पर बनता कभी। जैसा पहले हुआ अब ऐसा नहीं हो, क्योंकि पहले मैं कुछ नहीं थी, लेकिन अब इस घर की बहू हूं, और वो भी तुम्हारी जैसी छोटी मोटी नहीं, बल्कि बड़ी बहू हूं इस घर की।
इस घर पे तुमसे पहले अब मेरा हक है। यही तो बात है, तुम्हारी नजर सिर्फ इस घर पे और पैसों पर है। रिश्ते क्या होते हैं, प्यार क्या होता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे मतलबी लोग जब अकेले पड़ जाते हैं तब उन्हें सहारा देने भी कोई नहीं आता। ये सब किताबी बातें हैं आस्था। अगर ऐसा होता तो कोई ससुर जी को कुछ क्यों नहीं कहता? क्योंकि इनसे ज्यादा मतलबी तो कोई और हो ही नहीं सकता। इन्होंने तो अपने मतलब के लिए किसी की जान तक ले ली थी। नायशा, करण, आप आ गए। कैसी रही आपकी मीटिंग? आस्था, आज का दिन बहुत बुरा रहा। क्यों, क्या हुआ? मेरे हाथ में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया हुआ था, वो किसी और को मिल गया। अरे मैं तो धुने भी सोच के बैठा हुआ था। ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं करण, कहते हैं ना, मन की हो तो अच्छा और ना हो तो बहुत अच्छा। शायद ये प्रोजेक्ट आपके हाथ से गया हो क्योंकि आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट इससे भी बड़ा मिलने वाला हो। ये पता नहीं वो बड़ा काम कब मिलेगा, लेकिन जो छूट गया वो तो छूट गया ना। आज का दिन ही खराब था। सबसे पहले तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई, और जब मैं गाड़ी ठीक करा के मीटिंग में पहुंचा तो पता चला कि मैं अपनी म्यूजिक वाली फाइल गाड़ी में ही भूल आया हूं। फिर मैं वो फाइल वापस लेने गाड़ी में गया तो देखा गलत पार्किंग के चक्कर में ट्रैफिक वाले मेरी गाड़ी उठा के ले गए। और जब मैं वापस पहुंचा तो पता चला मीटिंग खत्म हो गई और मेरा काम किसी और को दे दिया गया। कोई बात नहीं करण, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा, आप ना अब सारी बुरी बुरी बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अच्छी अच्छी बातें सोचना शुरू कर दीजिए। मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। आस्था, आज तुम्हारी कोई भी गुड न्यूज चाहे कितनी गुड क्यों ना हो, मुझे बैड ही लगेगी। आज मेरा मूड बहुत खराब है। पर आपने ऐसे कैसे पहले ही फैसला कर दिया? पहले गुड न्यूज़ तो सुनिए। अच्छा बताओ, क्या गुड न्यूज है? वो करण, बोलो भी। बोलो। करण, हमें ना एक नया कमरा बनवाना होगा। नया कमरा? इस कमरे में क्या प्रॉब्लम? ठीक तो है हमारे लिए। हमारे लिए नहीं, जो मेहमान आने वाला है उसके लिए। ऐसा कौन सा मेहमान आने वाला है? और अगर आ भी रहा है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे भी आज ही पता चला। लेकिन है कौन? और ये नया कमरा बनवाने की बात कहां से आई? कोई लंबे समय के लिए रुकने आ रहा है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी आएगा उसे बुआ जी के कमरे में रुकवा देंगे। वैसे भी बुआ जी का कमरा खाली पड़ा रहता है। नहीं, वो बुआ जी के कमरे में नहीं रहेगा, उसके लिए एक नया कमरा बनवाना होगा। करण, आपका म्यूजिक रूम कैसा रहेगा? अगर उस कमरे को अच्छे से डेकोरेट कर दे तो वो रहने लायक हो सकता है। पागल हो गई हो क्या? मैं अपने म्यूजिक रूम में किसी को घुसने तक नहीं दूंगा। और कोई भी मेहमान ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि किसी मेहमान के चक्कर में अपने म्यूजिक रूम की बलि चढ़ाऊंगा? एक बात बताओ, है कौन ये मेहमान जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है? वो मेहमान महीने 2 महीने रहने के लिए नहीं आ रहा है।
वो मेहमान हमेशा के लिए आ रहा है, अब वो यहीं रहेगा। लो जी, घर ना हुआ धर्मशाला हो गया। जिसका मन हुआ बोरिया बिस्तर लेके चला आया रहे। करण, वो अपने साथ कुछ लेके नहीं आ रहा है, एकदम खाली हाथ आ रहा है। मतलब उसका सारा खर्चा हमारा और उसकी ऐश की ऐश। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। नहीं नहीं, एक काम करो, फोन करो उसे, मना कर दो। आप ही मना कर दीजिए फिर। पर मुझे नहीं लगता वो मेहमान आपकी बात सुनेगा। उसे तो आना ही है, वो जरूर आएगा। अरे ऐसे कैसे आ जाएगा कोई भी? है कोई बिना हमारी मर्जी के हमारे घर में घुसा चला आएगा, हम देखते रहेंगे क्या? एक काम करो, उसका नंबर लगा के दो, देखता हूं मैं कौन है। करण, आप उसे कैसे देख सकते हैं? वो अभी दिखाई नहीं देता। वो आस्था, तुम ना मुझे पागल कर दोगी। कभी कहती हो मैं उसे देख नहीं सकता, कभी मुझे बोलती हो कि मैं उसे रोक नहीं सकता। ये देखने और रोकने का काम मेरा है, ये मुझ पर छोड़ दो। तुम बस ये बताओ कि वो मेहमान कौन है। आप बात करना चाहते हैं उससे? हाँ, करवाओ। मतलब मैं हाँ करण, मतलब आप पापा बनने वाले हैं करण। थैंक यू सो मच आस्था। तुम नहीं जानते तुमने मुझे जिंदगी की कितनी बड़ी खुशखबरी दी। यस, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। मॉम, डैड, आए आप लोग, जल्दी बाहर आइए। डैड, डैड, अरे क्या हुआ? क्या? अरे डैड, इतनी बड़ी खबर है कि आप एक बार सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। क्या हुआ? मैं इतनी बड़ी न्यूज देने वाला हूँ आपको कि आप इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे। एक मिनट, क्या हुआ? टुनटुना बजाने का ऑफर मिल गया है कहीं? डैड, टुनटुना बजाने का भी ऑफर मिल गया और झुंझुना बजाने का। हाँ। लेकिन सिर्फ मुझे नहीं, हाँ। आप सबको। आप मुझे डफर समझते थे ना? पहले सिर्फ शक था, पर आज तुझे देखकर यकीन हो गया कि तू डफरी है, हमसे झुंझुना बजवाएगा। ओहो डैड, पहले ये तो सुन लीजिए कि आपको झुंझुना किसके आगे बजाना है। एक बार आप सुनेंगे ना तो इस ऑफर को कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे और फिर आगे से कभी मुझे डफर नहीं कहेंगे। अरे ये तो बताएगा नहीं, पुत्र तू ही बता दे, ऐसा कौन सा ऑफर मिल गया? आस्था, बता दो डैड को। आप ही बता दीजिए। चलिए ठीक है, मैं ही बता दे, लेकिन आप सब लोग कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है डैड।
वो चला ऐसे ही बकवास कर रहा है तू, ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सब उत्तर बता दे। डैड, खबर इतनी बड़ी है कि आस्था बता नहीं पाती। कोई खबर ओवर नहीं है, हम बुद्धू नहीं बनने वाले। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ डैड कि आप बुद्धू नहीं बनने वाले, क्योंकि आप दादाजी बनने वाले हैं। करण सही कह रहा था बल्लू जी, अब तो टुनटुना झुनझुना सब बजाना पड़ेगा। बिल्कुल सही डॉली जी, इस डफर के लिए कभी नहीं बजाता। जो मेहमान आने वाला है ना, उसके लिए जरूर बजाऊंगा। वाह भाभी, थैंक यू, मैं बुआ बन जाऊंगी। सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। थैंक यू भाभी। जीती रहे, भगवान इसी तरह तेरी झोली खुशियों से भरता रहे, तुझे किसी भी चीज की कोई कमी न हो कभी भी। खुश रहे पुत्र। थैंक यू आस्था पुत्र, आज तूने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि मुझे समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में तेरा शुक्रिया अदा करूं। आज तक हमें करण की बड़ी फिक्र लगी रहती थी कि हमारे बाद इसका क्या हो, पर आज ये यकीन हो गया कि हमारे बाद तू करण को, इस घर को, हमारे पोते पोतियों को अच्छी तरह संभाल लेगी। थैंक यू बेटा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा ऐसे मुस्कुराते हंसते रहो, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। बल्लू जी तुसी भी ना, अब तो रोने लग गए, ये तो खुशी का मौका है। अरे डॉली जी, ये खुशी के आंसू है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी खुशी मिले क्या करूं? नाचूं, गाऊं, चिल्लाऊं, सबको बताऊं दादा बनने वाला हूं। अरे रुद्र, इधर आ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हो गया खुराना साहब, छोटे स्कूल के एग्जाम में फर्स्ट आया है क्या? चल तू एग्जाम ही समझ ले, पर ये वाकई फर्स्ट आया है। तू ताया बनने वाला है और मैं दादा। अरे देख क्या रहा है, वहां क्या खड़ा है? बधाई नहीं देगा, गले नहीं लगेगा। ऐसा है खुराना साहब कि मुझे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का शौक नहीं है। आप लोगों को खुशी मिली है, आप लोग मनाइए, मुझे नहीं मनानी है खुशी। अरे छोड़ो उसे। आस्था पुत्र, थैंक यू मुझे दादा बनाने के लिए। इतनी बड़ी खुशी दी है तूने, मुझे लग रहा है मेरा बचपन फिर से वापस लौट आया। अरे तू यहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा सबका मुंह मीठा करा, मिठाई लेके आ। ओके डैड। अच्छा सुन, सबसे अच्छी वाली लेना। आज मैं भी डॉली जी के सामने सीना चौड़ा करके मिठाई खाऊंगा, देखता हूं क्या कर लेती है। ठीक है बल्लू जी, आज जी भर के खा लेना, कोई नहीं रोकेगा आपको। चल 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 चल। ठीक है डैड। बल्लू जी तुसी भी ना। ये लो, अब एक और दावेदार आ गया प्रॉपर्टी में। अब वो बच्चा भी हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा। I mean, तुम्हारी प्रॉपर्टी में रुद्र, तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा।
लेकिन रुद्र, अगर तुम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे ना, तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। और इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, हमें कुछ करना पड़े। तुमने देखा ना उस बुड्ढे को कैसे खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पोता पोती नहीं बल्कि उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। तो इसी बात का डर है रुद्र कि कहीं वो बुड्ढा अपना ये पूरा खजाना, अपनी ये पूरी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम ही ना कर दे, और वो भी पैदा होने से पहले। ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर होगा भी तो मैं होने नहीं दूंगा। ये लोग रुद्र को नहीं जानते, लेकिन बहुत जल्द जान जाएंगे। ये सब कुछ मेरा है और मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। वही तो, हम क्यों देंगे किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा? तुम्हें तो हर समय प्रॉपर्टी की पड़ी रहती है। अब मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ओ रुद्र, इतने भोले हो। अरे एक बार प्रॉपर्टी मिल गई ना, तो दिमाग अपने आप चलने लगेगा, तब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टी मिलते ही मैं इस बुढ़ा बुढ़िया को इस आस्था के साथ इस घर से बाहर निकाल दूंगी, ठीक उसी तरह जिस तरह इन्होंने मुझे निकाला था, धक्के मार के। खुराना साहब यहाँ खुशी से पागल हो रहे हैं। मुझे तो एक बार भी मेरी माँ की याद नहीं आई होगी कि इसी खुशी के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। मुझसे कह रहे हैं भाई तो ताया बनने वाले हो, को तो घर से निकाल दूं तो भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। खुराना साहब जैसे लोगों के लिए ये सजा बहुत कम है कि जिंदगी की किताब से खुशियों के सारे पन्ने फाड़ दूंगा तभी मुझे चैन मिलेगा। घुट घुट के जीते हुए, तिल तिल के मरते हुए नहीं देखूंगा। मुझे चैन नहीं मिलने वाला, और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। सही जा रहे हो रुद्र। आज अगर करण तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला जाए और तुम्हें इस आने वाले बच्चे को अकेला पालना पड़े तो क्या करोगी तुम? माफ कर दोगी उसे? क्या तुम्हारे आने वाला बच्चा कभी माफ कर पाएगा अपने बाप को? तुम क्या जानो नाइशा, एक माँ बनने का एहसास क्या होता है, तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि एक औरत के लिए माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और मेरी औलाद मेरे लिए दुनिया की अनमोल दौलत है।